Good morning, everyone. Welcome to the channel UPSC Masterclass. टुडे आज हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका डेली रूटीन डेली टाइम टेबल कैसा होना चाहिए. हाउ टू मैनेज योर डेली अफेयर्स एंड योर डेली डे टू डे टाइम इन अ इफेक्टिव मैनर, जिसके कारण आपका टाइम वेस्टेज इतना ज़्यादा ना हो और उसके बाद भी आप एक इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. कई बच्चे इस चक्कर में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं और उसके बाद फिर वो डिफीट खाते हैं डिस्पाइट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम. चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं. मैंने टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाया है, 7 बजे से बनाया है सुबह के. आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं. ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है. हर इंसान का अपनी एक सोच होती है, उस हिसाब से वो अपना टाइम टेबल मैनेज करे, वही बेहतर है. इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा दैट हाउ यू शुड मैनेज. मोटा मोटी आपको 2-3 बातें याद रखनी चाहिए. जैसे कि अगर आप नॉन वर्किंग हैं तो आप कम से कम मैनेज करें कि दिन का तकरीबन 7 आवर्स आप न्यू टॉपिक्स पढ़ने में या सिलेबस आगे लगाने में ज़रूर करें. 6 to 7 आवर्स एटलीस्ट नए टॉपिक्स पढ़ने में आगे लगाएं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है. आप घर बैठे हैं, आपके पास इफेक्टिव टाइम है, यू शुड स्टडी मोर, लेकिन इतने आपको कम से कम मिनिमम लगाने ही चाहिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. 7 बजे शुरुआत में यू शुड वेक अप एंड फ्रेशन अप. From 7:30, start with your newspaper, daily reading of your newspaper or magazine. Even if you don't want newspaper, still I will say go through it. एक cursory reading करें, 2 घंटे ना लगाएं. 1 घंटा आधा घंटा is more than enough. But start with your newspaper. Magazine को cursory read करें, बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं करना है. Then you have your breakfast, it's very important. देन 9 बजे से बैठे 3 आवर्स का एक सिंगल सेटिंग में. 3 आवर्स में बैठने का तरीका क्या होगा? वही होगा, 1 घंटा बैठना, फिर 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 1 घंटा बैठना, फिर 10 मिनट्स ब्रेक. उसके बाद फिर आखिरी 1 घंटे में 40 मिनट्स बैठना एंड 20 मिनट्स ब्रेक. इस तरह 3 घंटे में आपके तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट, सॉरी 50 मिनट्स, माफ़ कीजिएगा, 50 मिनट्स का स्लॉट, 10 मिनट्स ब्रेक, एंड देन अगेन 50 मिनट्स का स्लॉट, 10 मिनट्स ब्रेक, एंड लास्ट स्लॉट विल बी 40 मिनट्स एंड 20 मिनट्स का ब्रेक. इस टाइप से यू शुड मैनेज योर टाइम फॉर द एंटायर 3 आवर्स. इसके बाद जब ये 3 आवर्स का हो जाए, इसमें आपको मेजर टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, बड़े टॉपिक्स, मेजर टॉपिक जिसमें आप कमज़ोर हैं, जिसमें आपको वीकनेस लगती है, वैसे टॉपिक इन 3 आवर्स में कवर करें. द नेक्स्ट विल बी 12 to 1 विल बी करंट अफेयर्स रिविजन. ये सुबह का जो आपने 7:30 पे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है और मैगजीन पढ़ी है, उसको अब डिटेल में पढ़ने का टाइम है. 1 घंटे, चूज एनीथिंग. करंट अफेयर्स के टॉपिक जो आपने न्यूज़पेपर से निकाले, मैगजीन से निकाले, वो सारे टॉपिक आप दोबारा रिवाइज कीजिए एक बार. देन 1 बजे, 9 बजे से जो आप चालू करेंगे, 1 बजे अपनी पढ़ाई बंद कर दें. 1 से लेके 3 बजे तक शुड बी योर लेजर टाइम. ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए. 4 घंटे की पढ़ाई के बाद कंटिन्यूस काम नहीं हो सकता. यू शुड टेक केयर बिकॉज इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ इट. देन नेक्स्ट स्लॉट विल बी, आप चाहें तो इसमें थोड़ी देर सो सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, 2 से 3, 1 से 2 के बीच में. इसके बाद 3 बजे से लेके 5 बजे तक हैव अनदर 2 आवर्स स्लॉट. ट्राई फॉलोइंग अनदर सब्जेक्ट इन दिस. ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है. अगर आप 20-25 टारगेट कर रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट रखें, फिर आपको 2 सब्जेक्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है. 2024 के लिए तो ये टाइम टेबल अभी लेट हो गया है, लेकिन 2020 अगर आप चाहें, अगर इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, तो आप 2 सब्जेक्ट्स भी एक साथ कर सकते हैं. इसमें अनदर सब्जेक्ट ऐड करें,
कोई भी कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स लेके चलिए, जैसे पॉलिटी के साथ गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट, हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के साथ एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों में से कोई दो। इस टाइप से अगर आप चाहें तो दो सब्जेक्ट यहाँ पे मिस कर सकते हैं, और दूसरे का अगर अगेन ये एक मेजर टॉपिक होगा जिसमें आप मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। वंस दिस हैपन 5 बजे के बाद, इसके बाद यू नीड नॉट टू स्टडी एनीथिंग न्यू। ये 5 घंटे की इफेक्टिव स्टडी के बाद आप कोई भी दिन में नया चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद व्हाट यू विल डू, अगले 3 आवर्स आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन फोकस करेंगे। एवरी डे रिविजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली। हर दिन का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट डेफिनेटली। इतना बड़ा सिलेबस है, आपको याद ही नहीं रहेगा, इसीलिए रिवाइज करना है हर दिन। इसीलिए मैं 3 घंटे दिए हैं जिसमें आप हर दिन डेली का रिवीजन करेंगे और पुराना रिवीजन भी साथ में करेंगे। ये वीकेंड पे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हर दिन के 3 घंटे तो आपको करने ही करने हैं। वीकेंड पे यही रिवीजन, वीकेंड पे आप कुछ भी नया ना पढ़ के सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे। हमारा वीक कैसा दिखेगा, 5 डे स्टडी, 1 डे रिवीजन एंड 1 डे रेस्ट। एक दिन का रेस्ट भी ज़रूरी है। आई एम सेइंग इट अगेन, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो इसीलिए मैराथन की तरह दौड़ना है, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, एक दिन का रेस्ट भी ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपने पूरे दिन घूमने फिरने में लगा दिया और आपकी बॉडी को कोई आराम नहीं मिला। इस दिन आपको आराम करना है, लाइट काम करना है, अगर घूमना भी है तो थोड़ा घूमना है, आराम करना है। 8 से 9 अगेन डिनर टाइम, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अप टू 9:30, क्योंकि अगेन आप 5 घंटे के कंटिन्यूस काम करने के बाद एकदम से 1 घंटे बाद दोबारा नहीं बैठ पाएंगे। तो आप 9:30 तक ले लें इसे, इफ़ एट ऑल करना चाहें तो। इसको आप 1.5 आवर्स भी कर सकते हैं स्लॉट को, जो तीसरा स्लॉट है। वरना आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप इसे 1 घंटा ही रहने दें। ये जो आखिरी स्लॉट है, इसमें आप बहुत ही लाइट स्टडी करेंगे, वो स्टडी जिसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, वो स्टडी जैसे करंट अफेयर्स, सी सैट में भी। अगर आपको सी सैट में इंटरेस्ट है तो आप इसमें करें। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं। लाइट स्टडी, वो स्टडी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे समय में, ऐसे पॉइंट में आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पढ़ें। इसको बिल्कुल भी इस स्लॉट को ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऑलरेडी सुबह से काम करते हुए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। इसके बाद आपके अंदर ताकत नहीं बचेगी, इसमें आप जो भी पढ़ेंगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। वंस यू आर डन विद दिस स्लॉट, उसके बाद किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मिडनाइट आउल बनने की, रात को स्ट्रेच करने की। दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। रात में 11 से 12 बजे आप करें। आप आराम से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कुछ भी चलाएं, कोशिश करें ना चलाएं, लेकिन अगर चलाएं भी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसके बाद कोई किताब पढ़ सकते हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ वॉक पे जा सकते हैं, या बेटर हाफ के साथ वॉक पे जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। आई विल से बाय 12 यू शुड बी इन योर बेड, टक्ड इन एंड स्लीपिंग। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि ये टारगेट होना चाहिए कि 3 टाइम्स रिवीजन होना ही चाहिए। मैंने अपने मंथली टाइम टेबल में भी ये बात समझाई थी कि कम से कम 3 रिवीजन शुड बी आर टारगेट बिफोर वी सिट फॉर द प्रीलिम्स ऑफ 2025। एटलीस्ट 3 रिवीजन्स, 4 होने चाहिए कायदे से तो, लेकिन 3 तो होने ही चाहिए। मेक योर ओन टाइम टेबल, चूज टॉपिक्स दैट विल टेक 3 आवर्स एंड 2 आवर्स स्लॉट। आप एक रात पहले ही टॉपिक्स चूज करके रखेंगे कि अगले दिन के 3 आवर स्लॉट में मैं क्या पढ़ूंगा और 2 आवर स्लॉट में क्या पढ़ूंगा। ये अगले दिन आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएगा, ये वेस्टेज से बचाएगा आपको। इसके बाद व्हाट इज टू बी स्टडीड इन अ वीक मस्ट बी रिवाइज्ड वेरी नेक्स्ट वीक। मैंने हर दिन डेडिकेटेड 3 आवर्स सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए दिए हैं। इसको आप ढंग से फोकस करें। रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
हाँ, एक और चीज़, जो आपका आखिरी स्लॉट है, इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी लगा सकते हैं। रिविजन्स में पीवाईक्यू भी आता है। अब पीवाईक्यू में भी इसको कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे होगा, लाइट वे होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होगा। यू कैन से 30 और 40 पीवाईक्यूज एवरी डे, और रिवाइज देम एवरी डे। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके बाद आखिरी बात है कि हेल्दी डाइट और 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सिंसियरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक दिन सडन मोटिवेशन से यूपीएससी में काम नहीं बनता है। आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। On that note, this is your mentor and your host, wishing you all the best and signing out. Thank you so much.